हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो चलिए, 1.34 वाला निफ्टी का पीसीआर आपका आज थोड़ा सा और नीचे आया है, 1.317 पे न्यूट्रल जोन पे ही बना हुआ है, तो इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका थोड़ा सा बड़ा है, 0.99 कल था, आज आपका 1.12 के लेवल पे है, तो ठीक है। अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स आपका गिर के आया है, 11.60 पे है, तो यहाँ पे भी कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो एफआईज अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में आज भी पॉजिटिव बने हुए हैं, 1165 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। डीआईज 2134 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 459 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 1604 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव बने हुए हैं। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके 2398 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 104 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। तो ओवरऑल डेटा, जब तक ये डेटा आपका पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है तब तक कोई खास दिक्कत मार्केट में आएगी नहीं, जैसा कि मैं आपको लगभग हर वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो 19 जुलाई अभी तक टोटल एफआईज नेट परचेज में आ चुके हैं आपके 16,325 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। डीआईज आपके आप 10,003 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी यानी कि नेट सेल्स दिखा रहे हैं, तो ठीक है, जब तक आपका ये डेटा पॉजिटिव साइड पे है तब तक मार्केट में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं कि आज के दिन हमारे क्या टारगेट्स है और निफ्टी ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए, मार्केट खुला था एग्जैक्टली 802 के लेवल पे, 851 का आज का हाई है, 727 का लो है और 833 पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। हमारे क्या टारगेट्स थे, 800 850 की रेंज थी, 800 के आसपास बाइंग करना था। फर्स्ट टारगेट 840 का था, सेकंड टारगेट 890 का था, थर्ड टारगेट 940 का था। ठीक है, सेल साइड की बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 700 के बिलो शॉर्ट करना था, तो 700 तो आया ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 5 मिनट से फटाफट दिखा देता हूं पहले कि निफ्टी ने आज कैसा वर्कआउट किया। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल खुलने के बाद लो था 785 का, 790 पे कैंडल ने क्लोज किया। सेकंड कैंडल ने 804 पे क्लोज किया, तो पूरा 10 मिनट मिला आपको बाइंग करने का 800 के आसपास से। फिर फर्स्ट टारगेट आपको 840 का था, 841 का हाई था, तो 40 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरी चीज क्या थी कि मार्केट 10 EMA के ऊपर ही चल रहा था, लेकिन हमारे जो टारगेट्स थे उसके अकॉर्डिंग 840 का यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट मिला। फिर क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कहीं 10 EMA का लेवल ब्रेक किया था, तो यहाँ से भी अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल क्लोज, सेकंड कैंडल क्लोज, थर्ड कैंडल, या और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि 808 का हाई था और 789 पे कैंडल ने क्लोज किया था, मतलब 800 के बिलो किया था। तो अगर यहाँ से किसने शॉर्ट इनिशिएट किया होता तो मार्केट ने यहाँ कहीं लो बनाया था, फिर आपका 731 का, यहाँ पे लो था आपका 727 का। ठीक है, तो मार्केट जब देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ एक लो बनाया, यहाँ भी एक लो बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट जब लगातार एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, तो आपको अल्टीमेटली किसी एक पॉइंट पे पोजीशन काटनी थी। अगर आपने यहाँ से 800 के बिलो शॉर्ट किया था तो भी अगर आपने जैसे इस कैंडल ने 10 EMA को रिगेन करने की कोशिश की, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपने पोजीशन काटा होगा तो भी इस कैंडल का लो है 731 का। ठीक है, तो भी आपको एटलीस्ट 70 पॉइंट मिला होगा। और फिर यहाँ के मार्केट ने जब इस कैंडल ने फिर से 1020 EMA को रिगेन किया और आपने अगर यहाँ से भी सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज देखने के बाद भी यहाँ से बाइंग किया होगा, तो ये लेवल आता है आपका 783 से लेके 801, मतलब इन एवरेज 790 से भी अगर आपने बाई किया होगा तो हमारी इंट्राडे पोजीशन तो एंड ऑफ द डे काटनी ही है। लास्ट कैंडल का हाई है 851, क्लोजिंग आई है 8, क्लोज किया था 847 के लेवल पे, एवरेज क्लोजिंग आई है 833 पे। तो अगर 840 पे भी आपने काटा होगा तो भी 50 पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे, मतलब यहाँ पे 40 पॉइंट्स, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स और यहाँ पे 50 पॉइंट्स। इन एन एवरेज एक इंट्राडे सेशन में आपको 160 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए अगर मान लेते हैं कि किसी ने ये वाला टेक्निकल पॉइंट मिस कर दिया, ये 10 EMA वाला ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर किसी ने मिस कर दिया तो भी एटलीस्ट जो हमारा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे आपको 40 पॉइंट्स मिले होंगे। ठीक है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग सिर्फ कल का वीडियो अगर आपने फॉलो किया होगा और यहाँ से अगर आपने इस रेंज को प्ले किया होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकंड कैंडल ने कंसेक्यूटिव क्लोज किया, थर्ड कैंडल से आपको पोजीशन लेनी ही थी, तो भी इसका लो था 780 का, 783 के अराउंड का, तो भी आपका इन एन एवरेज और 800 के अराउंड इस कैंडल ने क्लोज किया था, 804 के अराउंड, 801 के अराउंड सॉरी। तो फिर तो भी आपको इन एन एवरेज 790 से भी अगर आपने पोजीशन ली होगी तो यहाँ भी आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो भी अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो एटलीस्ट आज के दिनों में अगर सिर्फ कल का वीडियो आपने फॉलो किया होगा तो भी आपको
एटलीस्ट मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो हुआ होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की कि आज के दिन में कैसा मोमेंटम था, हमारे टारगेट से कैसा वर्कआउट किया और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ये बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी में क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। उसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं डेली चार्ट पे। तो देखिए मार्केट लगातार हाई बनाया जा रहा है, उसके पीछे रीजन भी है। देखिए पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो भी आपका हाई पॉइंट पे जाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा के उसको नीचे ले आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। एफआईज का डेटा कंटिन्यूसली पॉजिटिव बना हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है जिससे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। थर्ड पॉइंट ग्लोबल मार्केट है, लगातार आपका ग्लोबल मार्केट ऊपर ही जा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक आपका यूएस मार्केट में डाउ जोन्स अभी बज रहा है 915 हो रहा है अभी। 180 पॉइंट्स पॉजिटिव है, मतलब ऑलमोस्ट 0.52% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। 35,132 के लेवल पे अभी चल रहा है। लीजिए 190 आ गया, 190 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। तो ये अगर बढ़ के सपोज ये 250 या 300 तक चला जाता है या घट के आ जाता है तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज जिस हिसाब से इस समय यूएस मार्केट चल रहे हैं, आज भी उनका हाउसिंग का डेटा आया था जो उनकी पॉजिटिव साइड पे था, उसी का रिएक्शन है। मतलब उनके मार्केट के लिए पॉजिटिव था, इसलिए वो चल रहे हैं। एसएमपी भी आपका 22 पॉइंट पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 0.5%। नेस्डैक भी आपका 60 पॉइंट पॉजिटिव है, 0.42%। ठीक है, यूरोपियन मार्केट पूरे ही पॉजिटिव है, सिर्फ डेक्स थोड़ा सा हल्का फुल्का न्यूट्रल पे है, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बड़ा है, 2 पॉइंट गिरावट, अब क्या ही मानेंगे इसको। तो यूरोपियन मार्केट भी आपका पॉजिटिव है और एशियन मार्केट लगभग पूरा पॉजिटिव मान सकते हैं। हैंगसेंग, ताइवान और जकार्ता को अगर छोड़ दे तो निकाई, स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी, सेट कंपोजिट आपके पॉजिटिव साइड पे ही बने हुए थे। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट से लगातार सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। एफआईज का डेटा पॉजिटिव है ही, पीसीआर आपका स्टेबल है, कोई खास दिक्कत है नहीं। इंडिया विक्स भी आपका स्टेबल है, इसलिए मार्केट को स्ट्रेंथ मिल रहा है, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं और क्लियर आपका व्यू समझ में आएगा। देखिए अब 19,800 यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 7 लाख आपके पुट राइटर्स है और 93 लाख आपके कॉल राइटर्स है। और सबसे मेजर बात क्या है कि डाउ जोन्स आपका 200 पॉइंट प्लस में है, तो कल आप गैप अप खुलेंगे, इस बात की श्योरिटी तो आप रख ही सकते हैं। मतलब 800 आपका करेगा सपोर्ट का काम। ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा 850 पे, जहां पे 85 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 24 लाख पुट राइटर्स है। 900 जहां पे 1 करोड़ 12 लाख के आसपास कॉल राइटर्स हैं और 15 लाख से पुट राइटर्स है। तो 850 से 900 आपका रेजिस्टेंस हो गया, 750 से 800 आपका सपोर्ट हो गया। तो करना क्या है, कल के मार्केट को कैसे प्ले करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए गैप अप खुलता 833 पे हम क्लोज हुए हैं। अब गैप अप खुल के अगर 850 के ऊपर टिक जाते हैं, ठीक है, 850 के ऊपर अगर टिक जाते हैं तो ये 85 लाख जो कॉल राइटर्स है रिस्क पे आएंगे, पोजीशन काटेंगे, क्योंकि मार्केट इस समय ऊपर का ही लगातार लेवल दिखा रहा है। नया लाइफ टाइम है आपको हर रोज बनते हुए दिख रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में फिर क्या होगा कि मार्केट में इजीली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और हम ठीक है 900 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 890 तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, आपको समझा देता हूं। बहुत इजी सा व्यू है, देखिए आपको मैं बता देता हूं कैसे इसको ट्रेड करना है। देखिए रेंज वही रहेगी 800 से 850 क्या ही ओपनिंग रेंज लेके चलेंगे कल का भी हम। फर्स्ट लॉट कब लेना है, ठीक है, फर्स्ट लॉट आपको तभी लेना है जब आपको मौका मिलेगा 19,800 के पास। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप एंट्री लेंगे फर्स्ट लॉट के साथ। सपोज किसी को अगर 2 लॉट बाई करना है तो फर्स्ट लॉट वो लेगा 19,800 से। ठीक है, फिर वेट करेंगे। देखिए अगर मार्केट खुलता है और सीधा सीधा 850 के ऊपर ही खुल के 890 तक चला जाता है तो छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा ट्रेड। मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ क्यों मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट लगातार लाइफ टाइम हाई बनाते हुए जा रहा है। तो एक हल्का सा डेंट अगर आया मार्केट में, मतलब हल्की से भी नेगेटिविटी मार्केट को दिखी ना, तो बहुत तेजी से गिर सकता है। इसलिए अगर 850 के ऊपर खुल के सीधा 890 चला जाए तो ठीक है, मत लीजिएगा कोई ट्रेड, वेट कर लीजिएगा। क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 800 सपोर्ट है, लेकिन 800 बहुत हल्का सा सपोर्ट है, जिसके सामने 900 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ 12 लाख कॉल राइटर्स के सामने सिर्फ 15 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कल के डेट का जो ट्रेड है ना, बहुत संभल के कीजिएगा। अगर मार्केट 852 के ऊपर ही खुलता है और 890 आ जाता है तो वहां पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, हम ट्रेड कब लेंगे,
जब मार्केट आपका 19,800 के पास आएगा तो वहां पे आप फर्स्ट लॉट बाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉट आप लेंगे जब अगर मार्केट आपको मौका देता है और 19,750 के आसपास आता है, तब यहां पे आप बाई करेंगे अपना सेकेंड लॉट। अब ये इस बाई के पूरे केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ठीक है। टारगेट तो ऊपर की तरफ आपको पता है 850 का फर्स्ट टारगेट और 890 का सेकंड टारगेट, ये आपके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि सपोज जैसे ये 850 की लाइन है, ठीक है। मार्केट अगर 800 तक आया या फिर इनफैक्ट 750 तक आया, आपने दोनों लॉट बाई कर लिए और उसके बाद अगर 850 में मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आने लगता है, तो इसी 850 से 840 की रेंज में हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहां पे उसको ब्रेक करता है तो ही फिर आप इस टारगेट का वेट करेंगे 890 का। क्लियर है। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस इस पूरे ट्रेड में आपका बनेगा 19,690 का। क्यों बनेगा उसके पीछे का भी रीजन है, वो मैं आपको समझा देता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये 800 के बाद 700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा, जहां पे 1 करोड़ पुट राइटर्स है, इसके सामने 28 लाख की कॉल राइटर्स है, ठीक है। तो इसीलिए कल का ट्रेड बहुत संभल के करना है, ध्यान से समझ लीजिए उस बात को कि 19,800 के आसपास से ही फर्स्ट लॉट को हम लेंगे, उससे पहले हम नहीं लेंगे। अगर मार्केट 850 के ऊपर खुलता है और 890 तक चला जाता है तो उस ट्रेड को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर या तो अगर मार्केट अगर 900 को भी फिर तोड़ता है तो फिर वहां से आपका परफेक्ट बाइंग बनेगा। क्यों बनेगा परफेक्ट बाई, क्योंकि 900 पे अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि 900 पे ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैठा, सॉरी सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैठा है 1 करोड़ 12 लाख शेयर्स का, अगर 900 के ऊपर निकला तो ये फिर ये अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करेगा और 980 तक जाएगा, तो 80 पॉइंट का फिर ट्रेड आपका बनेगा। तो इसीलिए करना क्या है कल के डेट में क्लियरली उसको समझ लीजिए। फर्स्ट लॉट आप बाई करेंगे, अगर आपकी रेंज रहेगी कल की ओपनिंग की 19,800 से लेके 850 की, ये आपकी रहेगी कल की ओपनिंग रेंज, ठीक है। यही आपकी कल ओपनिंग रेंज रहेगी और आपको 800 के आसपास से ही फर्स्ट लॉट लेना है। सेकेंड लॉट अगर आपको मौका मिलता है तो 19,750 से आप बाइंग करेंगे सेकेंड लॉट, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 690 का। क्लियर। ऊपर की तरफ 850 का फर्स्ट टारगेट बनेगा फिर, और सेकंड टारगेट बनेगा 890 का। अगर ये फिर से समझा रहा हूं, अगर ये 850 की सपोज लाइन है और मार्केट एक बार आया रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर सेकंड बार अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है तो इसी 840 से 850 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा पूरा दोनों लॉट का। अगर सपोज सेकंड अटेम्प्ट में इसको पार कर लेता है तो फिर हम इस 890 के टारगेट का यहाँ पे वेट करके चलेंगे। क्लियर है। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमारा लेवल क्लियर था, 45,550 से 600 की रेंज में खुलना था, तो 622 पे ही खुला था, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 755 से लेके 750 से लेके 850 तक के हमारे टारगेट थे। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस था आपका, अगर आप 550 से बाई कर रहे थे तो वही 400 के राउंड का आपका स्टॉप लॉस था, 160 पॉइंट का, 390 टू 400 का। तो आज का लो भी है 433 का। तो चलिए 5 मिनट के कैंडल में दिखा देता हूँ, क्लियर आपको समझ में आएगा। सपोज मान लेते हैं, देखिए बैंक निफ्टी ने आज खुलते ही क्या किया, खुलने के बाद सीधा 513 का लो बना दिया। तो हमारी क्या बात थी कि 550 को अगर होल्ड करेगा तो ही बाई करेंगे, तो नहीं किया, फर्स्ट कैंडल नहीं तोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट लगातार 10 EMA का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। और ये लेवल क्या आ रहा था आपका बार बार 500 के आसपास। तो अगर 500 के आसपास से किसी ने बाइंग किया होता तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ 650 तक के टारगेट देखने को मिलते, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कैंडल ने क्लोज की, सेकंड ने रीगेन कर लिया और प्लस 20 EMA से ही सपोर्ट लिया, ठीक है। 150 पॉइंट्स तक का टारगेट आपको देखने को मिलता। फिर यहाँ से मार्केट ने एक डिप दिखाया और इस बार अच्छी खासी गिरावट दी। जब यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकंड कैंडल ने क्लोज किया, तो इस थर्ड कैंडल से आपको यहाँ पे सेल की पोजीशन एक बार आप ले सकते थे। 580 के आसपास, 560 के आसपास, 583 का हाई है, 560 पे कैंडल ने क्लोज किया। तो इन एन एवरेज 570 से भी अगर आपने पोजीशन ली होती तो यहाँ पे आपको एक लो दिखेगा 433 का, जो कि आज का भी लो है।
क्यों लो ये लो बनने के बाद आपको ये ग्रीन कैंडल दिखेगी, और प्लस ये 100 EMA की जो लाइन थी ग्रीन वाली, मार्केट ने इसको टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। तो इसीलिए अगर किसी ने सपोज 570 से शॉर्ट कॉल लिया भी होता तो 481 की क्लोजिंग थी इस कैंडल की, और 433 का लो था, तो 450 से लेके या फिर मान लेते 470 पे ही अगर आपने पोजीशन काटी होगी तो भी आपको सेल साइड में 100 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिलता। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा था। फिर यहाँ कहीं जब मार्केट ने 10 EMA को रिगेन किया तो फिर सेकंड कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे पोजीशन नहीं फिर से वही आ रही थी आपकी 510 500 के लेवल के अराउंड, और फिर एंड ऑफ द डे मार्केट ने एक हाई बनाया 705 का 707 का। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं, छोटे छोटे ट्रेडिंग मौके मिले। यहाँ पे कहीं आपको 150 पॉइंट्स, यहाँ पे 100 पॉइंट्स, यहाँ पे कहीं 200 पॉइंट्स के राउंड का ही प्रॉफिट था। उसके लिए जरूरी था कि आपको ये 10 20 50 EMAs की जो मैंने वीडियोस बनाई है, और हर एक वीडियो पे मैं जो इनका इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ये आपको थोड़ा सा सीखना इंपॉर्टेंट है अगर ऐसे ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि कल के वीडियो के अकॉर्डिंग हमारी रेंज थी 550 से 600 पे आपको बाई करना था। अब किसी ने अगर पूरा दिन वेट किया होगा 550 से 600 पे वेट किया बाई करके, तो भी आपका देखिए 400 के अराउंड 390 400 के अराउंड 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोज कहां पे किया, 674 का हाई था, और 668 पे मार्केट ने 669.30 पे क्लोज किया। तो मतलब अगर आपने 550 से या फिर 550 के आसपास से बाई करना था, वहां से भी अगर आपने बाई किया होगा तो 670 ऑलमोस्ट 120 पॉइंट मिनिमम साइड पे मिले होंगे आपको। बहुत ज्यादा मोमेंटम अगर आप कैप्चर नहीं भी कर पाए होंगे, खुलते 550 के आसपास अगर बाई किया होगा तो भी एंड ऑफ द डे हमारी जो इंट्राडे पोजीशन थी, पोजीशन आपको काट की जाना था, तो 120 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको मिनिमम साइड पे मिला ही होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। कर लेते हैं अब कल की बात। देखिए, निफ्टी गैप अप खुलेगा ये पता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, लीजिए अब तो 208 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये बढ़ के 250 से 300 तक जाता है तो एक बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 850 के ऊपर का, 890 तक के लेवल्स जो मैंने आपको बताया निफ्टी में, वो आपको आते हुए दिखेंगे। तो अब निफ्टी अगर गैप अप खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा। बैंक निफ्टी का अभी तक का हाई क्या है, 905 रुपए का हाई है। ठीक है, अब बंद हुए हम 670 पे। तो अगर सपोज मान के चलते हैं 200 पॉइंट्स का 50 पॉइंट्स के अराउंड या 40 पॉइंट्स के अराउंड अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, उसका 1/3 होता है 120 पॉइंट्स, तो आपका हो गया 3 टाइम्स होता है 120 पॉइंट्स, तो आपका लगभग हो जाता है 670 प्लस 120, तो 750 से 800 की रेंज रखते हैं कल बैंक निफ्टी की ओपनिंग की। ठीक है, 750 से 800 की रेंज में बैंक निफ्टी अगर खुलता है तो पहले आप वेट करेंगे। ठीक है, किस चीज का वेट करेंगे? वेट करना है आपको, जो बाइंग का परफेक्ट रेंज है ना बैंक निफ्टी में, वो बनेगा 45,600 से। यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल। क्यों है ये आपका मेक और ब्रेक लेवल? चलिए ये थोड़ा सा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, ये जो 45,600 है, वहां पे 30 लाख पुट राइटर्स है, 28 लाख कॉल राइटर्स है। नीचे 500 पे 46 लाख पुट राइटर्स है, 25 लाख कॉल राइटर्स है। अब ये जो 700 और 800 का लेवल है, इसके ऊपर आप खुल रहे हैं, सपोज जैसे 780 पे आप खुल रहे हैं तो 20 पॉइंट्स की जगह है, तो इसके कॉल राइटर्स भागेंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे। फिर 800 के ऊपर इसके कॉल राइटर्स भागेंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, तो एटलीस्ट 980 तक तो आप आ सकते हैं। ठीक है, 46,000 इतना इजीली पार नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 980 तक तो फिर आप आ सकते हैं। तो करना क्या है आपको बैंक निफ्टी में, उस बात को समझिएगा। 45,600 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ही सपोर्ट, पहला सपोर्ट खड़ा है, दूसरा सपोर्ट नीचे फिर खड़ा है आपका 45,500 पे। अभी हमने ओपन इंटरेस्ट पे यही देखा। ठीक है, तो 45,600 इस रेंज से आप करेंगे, 45,600 इसी रेंज से आप क्या करेंगे, बाइंग। ठीक है, इस रेंज से आप बाइंग करेंगे तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट क्या बनेगा, चलिए वो मैं आपको मार्क कर देता हूं, 750। इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं कल के लिए, 780 का रखते हैं कल का पहला टारगेट, और 980 का रखेंगे दूसरा, 960 का रखेंगे दूसरा टारगेट, क्योंकि 800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा ना, तो एक बार एक बड़ा मूव मार्केट देगा, तो 950 960 तक के टारगेट फिर आपको ऊपर आते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार प्रॉपर्ली समझा देता हूँ क्या करना है। देखिए, सेल मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि इग्नोर कीजिए,
मार्केट में जब डिप आना होगा, जब डिप मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस समय जिस हिसाब से आपका ग्लोबल मार्केट चल रहा है, एफआईएस का डेटा जिस हिसाब से पॉजिटिव बना हुआ है, मार्केट रोज आपको एक डिप देता है, मौका देता है नीचे से खरीदने का, लेकिन बहुत बड़ा कोई डिप मिल जाएगा इसके चांसेस अभी कम है। तो देखिए समझिए बात को, क्या करना है, 45,600 इस रेंज, यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। बाइंग की केस की अभी बात कर रहे हैं, तो 45,600 से अगर आप बाइंग करते हैं तो यहां से अगर आपको 45,600 के आसपास मिलता है, एग्जैक्टली 600 ना हो सकता ना मिले, 600-650 की रेंज में मिलता है, तो वहां से आप बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका क्या बनेगा बाइंग के केस में, 780 का, 45,780 का फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। अब सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 45,960 का, ठीक है। ये दो टारगेट हो गए आपके बाइंग के। अभी अभी हमने क्या देखा ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में कि 600 से लेके 500 की जो रेंज है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस खड़ा है, यानी कि सपोर्ट खड़ा है। तो 600 से के आसपास से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो क्लियरली आपको 140 पॉइंट से 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में रखना ही पड़ेगा। तो देखिए 600 से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो ऑन द डाउन साइड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 440 का, बिटवीन 440 से 460, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस स्टॉप लॉस के साथ आप 45,600 से बैंक निफ्टी को यहां से बाई कर सकते हैं, 45,600 से यहां से बाई कर सकते हैं। 45,780 का पहला टारगेट, 45,960 का दूसरा टारगेट, ये फर्स्ट, ये सेकंड टारगेट, और ऑन द डाउन साइड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 440 से 460 के बीच में, जो भी आपको प्रेफर है, जिस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड हो उस हिसाब से आप इसको बना के लेके चल सकते हैं, ठीक है। सेल कब करना है, देखिए मैं आपको लगातार समझा रहा हूं, मत कीजिए सेल, सेल इस समय मार्केट में नहीं बन रहा है। फिर भी अगर सपोज वही सेम लेवल है 45,600 से बाइंग कर रहे हैं, तो 500 के बिलो अगर मार्केट क्लोज करता है, तीन कैंडल 500 के बिलो अगर क्लोज करती है, तो ये आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट सेम रहेंगे 360 से 260 के, ऊपर की तरफ 640 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं, लगातार हर वीडियो में मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये समय जो मार्केट चल रहा है, इस मार्केट में अपना बायस थोड़ा सा बाई साइड पे ही लेके चलिए, जब तक मार्केट में कोई ऐसा पुल बैक रैली या नेगेटिविटी शो नहीं हो रही है तब तक। क्योंकि देखिए आज मैंने आपको कल के वीडियो में भी क्या बोला था कि 18,850 तो आपको आज ही कल ही देखने को मिल जाएगा, और ये आज देखने को मिल भी गया, 851 का ही है आज का निफ्टी का। तो अब अगला टारगेट जो चार्ट के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से 20,100 तक का आ रहा है। अब अगर निफ्टी 20,100 की रैली करेगा तो देखिए बैंक निफ्टी कितना भी कंसंट्रेशन दिखा दे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बैंक निफ्टी डायरेक्टली अपने लेवल तक पहुंच जाएगा। तो अगर निफ्टी 20,100 तक जाता है, 20,100 तक जाता है, तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो मिनिमम टारगेट निकल के आता है 46,500 से लेके 46,800 तक के। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक मार्केट में कोई श्योर शॉर्ट नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, या फिर जब तक कोई आपका एग्जैक्ट ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता, कोई या फिर खराब न्यूज आ जाए, या तो मार्केट में एक टॉप बना के मार्केट कोशिश करे नीचे आने की, तब तक आप बायस पॉजिटिव लेके चलिए। मार्केट में आपको ऊपर की तरफ का ट्रेड ही देखने को मिलेगा। जो लोग हर एक पॉइंट पे बोलते हैं ना आपको यूट्यूब में या कहीं भी कि मार्केट ने टॉप बना दिया वो गिरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद अपने, देखिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं, जब तक ये एफआईएस का डेटा आपका पॉजिटिव साइड पे ही कैश का, और जब तक आपको ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, यह जितने बार मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको ऊपर ही दिख रहा है। तो जब तक ये दोनों चीजें पॉजिटिव है ना, मार्केट में कोई बहुत बड़ा साइजेबल करेक्शन है, रिकवरी नहीं आने वाली। मार्केट ठीक है 100-150 पॉइंट का करेक्शन दिखा के फिर ऊपर की तरफ ही रैली करने वाला है। तो इसीलिए आज का हाई आपने निफ्टी पे देख ही लिया, 851 का आ चुका, 850 का कल का, सॉरी मतलब आने वाले दिनों का, इस वीक मंथली एक्सपायरी का 20,100 तक का टारगेट बन रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए बाइस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।